हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट, वो आपका किस पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, प्रेशर पर या नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। इनमें से आपको कोई करेक्ट आंसर बताना है। सो इस क्वेश्चन का सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखो, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली डिसॉल्यूशन, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि डिसॉल्यूशन क्या होता है। सो देखो, डिसोल्यूशन क्या होता है कि डिसोल्यूशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जब हम एक सॉलिड सॉल्यूट आपका बेसिकली जब हम क्या कर रहे हैं, आपका एक सॉलिड सॉल्यूट जो है उसको हम ऐड कर रहे हैं, is added to the liquid solvent, right, is added to the basically solvent। so जब हम सॉलिड सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं आपके सॉल्वेंट में, सो आपका क्या होता है कि सम सॉल्यूट तो आपका क्या कर जाता है, डिजोल्व कर जाता है। सम सॉल्यूट डिजोल्व्स एंड आपकी जो कंसंट्रेशन होती है ऑफ द सॉल्यूशन की, वो इंक्रीज कर जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिसोल्यूशन। सो डिसोल्यूशन होता है कि व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, देन सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। फाइन। अब होता क्या है कि यही हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है आपका डिसोल्यूशन का, मतलब कि ये जो सॉल्युबिलिटी हम देख रहे हैं एक सब्सटेंस की इनटू अनदर सब्सटेंस, वो डिफरेंट फैक्टर्स पर आपके डिपेंड करती है। एक फैक्टर होता है हमारे पास नेचर ऑफ गैस, राइट। नेचर ऑफ गैस मतलब सॉरी, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नॉट गैस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो हमारे पास आपके सब्सटेंसेस एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है। उनके नेचर पे डिपेंड करने के नेचर से डिपेंड करने के से यहाँ पर जो हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है वो आता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक का। मतलब अगर मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास एक सॉलिड सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, सो अगर उन दोनों का नेचर जो है वो सेम है, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों पोलर है, सो वो डिजोल्व कर जाएंगे। अगर दोनों पोलर नहीं है, मतलब एक पोलर एक नॉन पोलर, तो वो डिजोल्व नहीं करेंगे। तो इस तरीके से नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। फिर सेकेंड फैक्टर होता है हमारे पास टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर पे ये बेसिकली कैसे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर जो होता है वो आपका सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड को इन अ लिक्विड, राइट। कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई एक आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन, मतलब आपका जो डिसॉल्यूशन प्रोसेस है ये बेसिकली वो आपका क्या एंडोथर्मिक है, मतलब आपका डेल्टा एच सॉल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो उस केस में आपका ये जो डिसॉल्यूशन प्रोसेस है, मतलब जो आपकी सॉलिबिलिटी जो है सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, वो आपकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी आपकी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फाइन। बट अगर आपका ये डेल्टा एच सॉल्यूशन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है, फाइन, मतलब लेस देन वैल्यू है 0 से, तो उस केस में ये जो आपकी सॉलिबिलिटी होती है, मतलब डिसॉल्यूशन प्रोसेस की ये जो हमारे पास सॉलिबिलिटी होगी, ये बेसिकली आपकी क्या करेगी, अगर एक्सोथर्मिक है तो ये आपकी डिक्रीज करेगी अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, राइज कर रहे हो। फाइन। ये सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। फाइन। सो नेचर ऑफ द सब्सटेंस में आपका दोनों नेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आएगा कि दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों पोलर है तो डिसॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं। टेम्परेचर पर हमने देख लिया। अब प्रेशर की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो, जो हमारा थर्ड फैक्टर है दैट इज योर प्रेशर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का नो इफेक्ट, क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं वो काफी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सो प्रेशर का इफेक्ट जो होता है इन पर नहीं देखा जाता। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।